Hello everyone, welcome back to PS Yaduvanshi classes. Today we will discuss about China and Solomon Island security deal. आज हम चाइना एंड सोलोमन आइलैंड के बीच जो सिक्योरिटी डील हुई है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल बाय कर सकते हो, जिसमें आपको यूनिट वाई नोट्स, वन लाइनर, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ और बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा PS यदुवंशी JRF ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आगे टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, विच ग्लोबल लीडर वॉज पे मेडन विजिट टू इंडिया ऑन अप्रैल 24, 25? 24 एंड 25 अप्रैल को कौन सा वैश्विक नेता पहली बार भारत आया था? ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसे ट्राई करना। आई विल प्रोवाइड आंसर एट द एंड ऑफ वीडियो। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं सोलोमन आइलैंड के बारे में। 1978 में सोलोमन आइलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया गया था जो पहले यूके के अंडर थी। 1983 के बाद सोलोमन आइलैंड ने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए थे। दूसरी ओर रिपब्लिक ऑफ चाइना ये ट्राई कर रहा था कि किसी भी तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ताइवान की डिप्लोमेटिक रिलेशन को दूसरी कंट्री के साथ तोड़ा जाए एंड उनको अपने फेवर में किया जाए। इवेंचुअली चाइना को इसमें सक्सेस भी मिली उसे, जब 2019 में सोलोमन आइलैंड के जो न्यूली इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा कि वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं ताइवान से बीजिंग के साथ। इट मीन्स कि वो ताइवान से हटकर अब चाइना को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सोलोमन आइलैंड। इसी के साथ इसकी कैपिटल ओनियारा है एंड इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी डील के बारे में जो चाइना एंड सोलोमन आइलैंड के बीच में हुई है। चाहे इसके लिए यूएसए ने चाइना मिलिट्री को वार्न किया था एंड चाहे ऑस्ट्रेलिया मिनिस्टर ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे एफर्ट किए थे, बट ये सब अनसक्सेसफुल रहे एंड डील को रोक नहीं पाए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं एंड जो सोलोमन आइलैंड है लगभग इससे 1000 किलोमीटर दूर है। 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर अटैक करना चाहता था, बट उसने सोलोमन आइलैंड पर अटैक किया, जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया को इसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। बिकॉज चाहे वो अटैक किया था सोलोमन आइलैंड पर उसका इफ़ेक्ट जो हो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया पर हो रहा था। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल लिखे हुए हैं, आप उसे सर्च कर सकते हो। चाइना भी अब जापान की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। दूसरी तरफ जो सोलोमन आइलैंड है वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए चाइना की ओर बढ़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि वो चाइना से लोन ले सके, जिसके चलते 2019 में उसने अपनी जो रिकॉग्नाइजेशन से ताइवान से विड्रॉ कर ली एंड उसे किसकी ओर कर दिया, चाइना की ओर। एंड माना जा रहा है कि इसके बदले में चाइना ने सोलोमन आइलैंड को $500 मिलियन का लोन दिया है। अगर इन फ्यूचर कभी भी सोलोमन आइलैंड पर दंगे होते हैं तो चाइनीज़ मिलिट्री वहां आकर उसे कंट्रोल करेगी। इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली वे में ये ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। अब आप सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने इन कंट्रीज़ के साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया, तो जो इनका आंसर है यस, किया था। उन्होंने भी ऐसा एक एग्रीमेंट किया था, वो किया था 2018 में बॉय डिक्लेरेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसी और कंट्री के साथ सिक्योरिटी डील नहीं करेंगे। इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि किसी तरह का भी उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ना आगे जाकर सामना करना पड़े। बट क्या हुआ कि बॉय डिक्लेरेशन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप सिक्योरिटी डील साइन कर ली यूएसए एंड यूके के साथ, जिसे ऑकस डील कहा जाता है। एक तरफ इन कंट्रीज़ ने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया डबल माइंडेड गेम खेल रहा है, वो दूसरी तरफ तो खुद आप सिक्योरिटी डील कर रहा है एंड हमें क्या कह रहा है कि हम बॉय डिक्लेरेशन को माने।
दूसरी तरफ चाइना ने भी जो ऑस्ट्रेलिया को ये वार्न किया था कि अगर उसने यूके एंड यूएसए के साथ ऑकस डील की तो उसे भुगतान करना पड़ेगा। इसी कारण भी उनके रिलेशंस में थोड़ी दूरी आ गई थी। ये माना जा सकता है कि जो इनका रिलेशन था काफ़ी टाइम पहले से ही उसमें थोड़े उतार चढ़ाव आ रहे थे। एंड अब क्या हो चुका है, अब तो चाइना एंड उनके बीच में सिक्योरिटी डील हो चुकी है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज़ पर। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम जान लेते हैं कि जो मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका आंसर क्या है। उसका आंसर है उर्सुला वॉन डर लेन। उर्सुला वॉन डर लेन जो है वो है यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है। वो आई थी हमारे 24 एंड 25 अप्रैल को जो राइजेना डायलॉग हुआ था इंडिया में। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।